हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रेटिट्यूड से क्या हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं या फिर हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड करके ही हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें मिल जाएंगी। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो आपको आप ना चाहते हुए भी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी जो कि आप डिज़र्व करते हो और एक्चुअल में जिनको आपकी लाइफ में होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें चाहिए क्या होता है और हमें हमारे मन में एक संतुष्टि हो जाती है कि हाँ वाह, चलो भगवान मेरे पास ये तो है। और उससे फिर भगवान भी बोलता है कि वाह यार, ये इंसान है जो मतलब इसको देना चाहिए यार, ये देने के लायक है। क्योंकि मतलब ये हर चीज़ के लिए मतलब ग्रेटफुल होता है और मुझे हर बार बोलता है कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। तो होता क्या है ना कि जब हमें सबसे बड़ा ग्रेटफुल तो ये होना है कि हमें इंसान बना दिया, वही बहुत बड़ी बड़ी बात है। अगर हमें कभी जानवर बना देते या फिर कुछ उड़ता हुआ पक्षी बना देते तो क्या हम अपनी मर्ज़ी की लाइफ जी सकते थे? नहीं। क्योंकि एक जो कुत्ता जो होता है वो भी अपनी मर्ज़ी की लाइफ नहीं जी सकता है। और मतलब कुत्ता क्या, अदर कोई सा भी जानवर बिल्कुल भी अपनी मर्ज़ी की लाइफ नहीं जी सकता। इंसान है तो वो कभी उसको खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो वो मतलब मेहनत कर सकता है। मेहनत, और जब वो मेहनत करता है तो वो कहीं से भी पैसे कमा के ला सकता है। और एक कुत्ता तो कहीं मेहनत करेगा भी सही और मतलब उसको कौन पैसे देगा, आप सोचो। या फिर कोई मतलब जैसे कोई उड़ता हुआ पक्षी है और बोलेगा कि नहीं मियाँ, मैं इसके यहाँ रह रहा हूँ या फिर इसने मुझे पाल रखा है तो मुझे तुम पैसे दे दो, तो क्या कोई उसको पैसे देगा? और सब उसको भगा देंगे, मतलब ऐसे करके। तो सोचो कि आप इंसान हो, वही कितनी बड़ी बात है। एक रिसर्च में पाया गया कि एक मतलब एक कुत्ते के सिर पे यहाँ पे कैमरा लगा दिया गया और दिन भर उसको रिकॉर्ड किया गया कि यह अपनी लाइफ में क्या करता है। तो उस कुत्ते को जब देखा तो पाया गया शाम को कि वो दिन भर बस खाने के लिए तड़प रहा है। बस इधर से खाना मिल जाए, बस उधर से खाना मिल जाए, कहीं यहाँ से मिल जाए, कहीं वहाँ से मिल जाए, कहीं कूड़े करकट में, कहीं गंदा नाली में कहीं पड़ा हुआ है कुछ खाने का, छोटा सा बूंद भी पड़ा है तो वो उसके लिए इतना मर रहा है और बस उसको खाना ही चाहिए। वो मन ही सोचता ही होगा कि काश भगवान मुझे बस खाना दे देते, मुझे कुछ नहीं देते। वैसे हम इंसानों का दिमाग होता है कि भगवान मतलब हमारे पास घर होता है। ऐसा तो है ये कि सब खाना तो मिलता ही है सबको एट लास्ट भरपेट, और किसी को नहीं भी मिलता है तो मतलब उसके पास वो जो इंसानी शरीर है वो मतलब भगवान ने इतनी खूबसूरत रचना करके हमें भेजा है, वो ही कितनी बड़ी बात है। ये एग्जाम्पल एक कुत्ते का है कि जैसे भगवान ने हमको इंसान बनाया और ऐसे इंसान जैसे इंसान भी इंसान को बना देते। इसमें बोल रहे कि इसमें क्या है दी कि इंसान तो सभी है ही, ये तो इंसानी दिमाग है, सोचता ही। सोचो, जब कोई बेड पे पड़ा रहता है, बीमार रहता है तो उसका ध्यान यूँ जाता है कि काश कि मैं ठीक होता, और ये कितना हेल्दी, जब वो कोई सामने वाले को देखता है तो बोलता है ये कितना हेल्दी है, कितना स्वस्थ है, कितना अच्छा है। और कोई हंसता है, हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये कितना खुश है, इसकी लाइफ में ये इतना क्यों खुश है। हम उससे मतलब अंदर ही अंदर जलते हैं कि इतना क्यों खुश है और मैं क्यों दुखी हूँ। जब किसी का पाँव टूटा होता है तो वो सोचता है कि काश मेरे पास भी ये पाँव होता, भगवान मुझे कुछ ना देते तो मेरे पास पाँव ही होता। इंसानी दिमाग क्या होता है कि इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती। कभी किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है या फिर हाथ टूटा हुआ है तो हाँ मतलब जिसके हाथ टूटा है वो बोलता है कि काश भगवान मुझे मेरे हाथ पैर सही सलामत होते तो बस मुझे अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए होता। और हमारे सब कुछ सही सलामत है तो हमें चाहिए था भगवान मुझे घर गाड़ी बंगला बहुत सारा पैसा जॉब सब कुछ दे दो। इस आपको संतुष्टि होनी चाहिए, वो भी मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन आपको अंदर ही अंदर संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ भगवान मेरे पास सब कुछ है और आपको बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे करके आपको हमेशा हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है। जैसे कभी आप कहीं जा रहे हो तो आपने अपनी चप्पल को ग्रेटफुल बोला कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास कम से कम एक चप्पल है। कभी आप नहा रहे हो तो आप अपने शैम्पू को बोला कि थैंक यू शैम्पू, आप मतलब मेरे बालों को स्मूथ शाइनी और सिल्की वो बहुत सुंदर बनाते हो। और थैंक यू मेरी लाइफ में शैम्पू लाने के लिए। और भरपेट खाना मिलता है तो उसके लिए आप कभी कभी ग्रेटफुल होइए कि हाँ आज मैंने भरपेट खाना खाया, उसके लिए थैंक यू भगवान जी। या फिर आप भगवान जी को नहीं मानते तो आप मन में यूनिवर्स को बोल सकते हैं कि आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल। पहली बात तो यूनिवर्स और भगवान दोनों एक ही एनर्जी है। यूनिवर्स कहो चाहे भगवान कहो एक ही बात है। लेकिन जो लोग भगवान को हाँ मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानती, उनके लिए हाँ कि वो यूनिवर्स को मानते हैं तो यूनिवर्स, हाँ थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे वो देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे इस खूबसूरत दुनिया में भेजने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स कम से कम मेरी दो खूबसूरत आँखें हैं, मैं इन खूबसूरत दुनिया को देख सकता हूँ। और इतनी इतनी डिवाइन और इतनी अच्छी
खूबसूरत दुनिया में भेजने के लिए। कभी कभी अपने मम्मी पापा का धन्यवाद करिए कि उन्होंने मुझे बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे जिस जिस टाइम जो जो चीज़ें चाहिए होती सब दी। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते और आप अपनी लाइफ में चमत्कार खुद देख सकते हैं। तो आप ग्रेटफुल होइए, कम से कम आप 11 दिन ग्रेटफुल होके देखिए हर चीज़ के लिए। मतलब कुछ भी मैनिफेस्ट मत करो और किसी को भी कुछ भी कंप्लेंट मत करो, बस मन में बोलो कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। या फिर आपको कोई बोल भी देता है, कुछ इंसल्ट भी कर देता है, उसके लिए भी आप अपने मन में बोलिए कि आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल, कि थैंक यू आपको मेरी लाइफ में आने के लिए। इससे करके दिए कि आपको चमत्कार नहीं नज़र आ जाए तो फिर मेरे को बोलना कि ओके एवरीवन। आज हम बोलने मतलब बात की कि ग्रेटफुल रह के कैसे हम अपनी सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।